प्रिय मित्र, आपका हमारे YouTube चैनल जे आर एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। और आज पेश कर रहे हैं साप्ताहिक भविष्यफल मकर राशि के लिए। वीकली हॉरोस्कोप फॉर कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक प्रेजेंटेड। सप्ताह की अवधि रहेगी 3 मार्च से लेकर 9 मार्च तक, आने वाले सोमवार से लेकर आने वाले उसके बाद के रविवार तक के 7 दिन रहेंगे। तो मकर राशि शत्रु करेगा परेशान। मकर राशि के जातकों को ये आने वाला सप्ताह ऐसा है जहां आपके लिए एक बड़ी परेशानी खड़ी करेगा, और वो करेगा आपका शत्रु, आपका एनिमी, आपका दुश्मन। हालांकि देखिए कि सप्ताह कुछ ऐसा रहेगा जहां किसी शत्रु में हिम्मत नहीं है कि वो आपका कोई बिगाड़ सके, लेकिन मानसिक परेशानी आपको अवश्य देगा। कुछ न कुछ दिमाग में टेंशन भी आपका रहेगा। देखते हैं किस तरह का सप्ताह है और किस तरह के आपको दिन मिलेंगे, और नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि आखिर कौन आपको परेशान करेगा। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल से। आपको गुलदस्ता भेंट, आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए मकर राशि के जातकों की 7 दिन में से 4 दिन तो आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे। शुरू के 4 दिन बैक टू बैक बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार भाग्यशाली दिन है, लेकिन बाद के जो 3 दिन है बिल्कुल आपके खराब हो जाएंगे, और ये हो जाएंगे त्रिक भाव के कारण। चंद्रमा जो आपके उस समय छठे भाव में आ जाएंगे, और जैसे छठे भाव में आएंगे आपके लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो इस तरह का देखिए ये आपका सप्ताह रहने वाला है। आपको देखते हैं। देखिए चंद्रमा जो है कौन सी 3 राशि पार करेंगे। मेष राशि, वृश्चिक राशि और मिथुन राशि पार करेंगे। हालांकि मकर राशि के जात को इस सप्ताह में आपके गज केसरी योग भी बनेगा, जिसका जबरदस्त आपको फायदा होगा। अब देखते हैं, इस वीडियो में पूरा बताएंगे आपका साप्ताहिक भविष्यफल 7 दिन का कैसा रहेगा, और फिर बताएंगे तीनों नक्षत्र क्या करते हुए देखेंगे। फिर आपको कैटेगरी का बताएंगे कौन कौन सी कैटेगरी में क्या मिलेगा, और अंत में आपको सप्ताह का उपाय भी बताएंगे। जी, शुरुआत हम करेंगे आपके 3 और 4 मार्च सोम और मंगलवार के दिन रहेंगे। चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे, चौथे भाव में रहेंगे। बहुत ही अच्छी पोजीशन है। सोम और मंगल बहुत ही अच्छे रहेंगे। आपके सुखों में वृद्धि होगी, जीवन के सुखों में वृद्धि होगी। आपको मित्र, पड़ोसी, रिश्तेदार, सरकार से भी बड़े लाभ का योग आपके लिए दिख रहा है। पड़ोसी के साथ विवाद खत्म हो जाएगा। एक रिश्तेदार के साथ 1 या 2 साल पुराना विवाद खत्म हो जाएगा। मान लीजिए कोई रिश्तेदारी में बड़ा विवाद हो गया था, 2 साल से बोलना बंद था, तो 3 और 4 मार्च को कई मुलाकात होगी, एक बात शुरू हो जाएगी आप लोगों की, और फिर से मन मिल जाएगा, और वो जो रिश्ते में खराबी आ गई थी वो आपके सही हो जाएगी। सुखों में वृद्धि है। बॉस अच्छी तरह से पेश आएंगे आपके सामने जो हैं। अगर कंपनी में कहीं जॉब है तो, और बिजनेस में भी आपको अच्छा इसमें लाभ मिलेगा। तो सुखों में वृद्धि होगी आपको। और मकर राशि के वो लोग जिनकी शिकायत एक जिंदगी में कोई सुख मिला ही नहीं, उम्मीद कीजिए 3 और 4 मार्च को कोई न कोई खुशी का लहमा आपको जरूर मिलेगा। संपत्ति खरीदने का योग बनेगा। चल अचल संपत्ति खरीद पाएंगे। गाड़ी, भूमि, भवन, वाहन वगैरह खरीदने का योग आप लोगों के लिए बन रहा है। तो देखिए कि संपत्ति के मालिक भी बनेंगे आप। और अगर कई दिनों से खरीदने का प्रयास कर रहे हैं, कोई बात अच्छी, कोई संपत्ति मिल नहीं रही है, तो आज आपकी मनपसंद की संपत्ति कहीं आपको मिल जाएगी। क्योंकि कई बार हम घर, फ्लैट खरीदना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही खरीदते हैं बात चलती है, फिर हमारे ऐसे हमें सुनाई देती बातें कि वो घर खराब है, उस घर में कोई बुरी आत्मा है, या उस घर में कोई अनिष्ट होता है, उस घर में मौतें ज़्यादा होती है। तो ऐसी बातें सुनते तो वो घर खरीदने का मन नहीं होता है। आ जाते हैं। अब व्यवहारिक जीवन में 1000 बातें सुनने को मिलती हैं, तो फिर दिक्कत आ जाती है। मनपसंद का घर, तो अगर आप मनपसंद का घर खरीदना चाहते हैं, आपको इन 2 दिन में मिल जाएगा। ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा आपको मिल जाएगा। स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। कोई बीमारी अगर है, परेशान कर रही है पिछले सप्ताह से, तो वो इस सप्ताह में आपके अच्छी कंट्रोल में रहेगी। और खुद के घर का सपना भी पूरा हो जाएगा। अगर खुद का घर बनाना चाह रहे हैं, वहाँ भी जो है आपके खुद का घर का सपना पूरा हो जाएगा, और आप अच्छे से अपना घर बना पाएंगे। कुछ रुकावटें अगर आपके आ गई हैं, वे रुकावटें आपके सोम और मंगलवार को दूर हो जाएंगी। ठेकेदार के साथ कोई विवाद हुआ है वो हो जाएगा। कोई कॉलेप्स हो गया है, घर बन रहा है, कुछ गिर गया उसका हिस्सा, इसलिए विवाद हो गया, तो वो मामला सुलझा लेंगे आप लोग।
जी, और देखिए कि माता का जो है आपको लाभ होगा, माता जी से सुख मिलेगा। माँ के साथ आपके विवाद खत्म हो जाएंगे माता जी के लिए, और आपको जो है सरकार से कोई अच्छा लाभ हो सकता है, सरकारी टेंडर आपके नाम पर खुल सकते हैं। साथ में जो है सरकारी अधिकारी कर्मचारी के साथ कोई विवाद हुआ था तो वो विवाद आपका सुलझ जाएगा, तो बहुत ही अच्छे है। अब चंद्रमा देखिए 10वें भाव पर दृष्टि करेंगे 3 और 4 मार्च यानी सोम और मंगल को ही। कैरियर में प्रमोशन का योग है। कंपनी में अगर आप प्रमोशन का सोच रहे हैं, कुछ दिनों से अटका हुआ प्रमोशन में बात नहीं हो रही है, मैनेजर ने थोड़ी बात शुरू की थी, पहल की थी, लेकिन अब इंटरेस्ट नहीं ले रहे, कुछ ऐसे कारण है, ऐसा अटक गया जिससे आप मेंटल टेंशन में भी आ गए हैं, तो वो आपका मेंटल टेंशन दूर हो जाएगा। आज वहाँ प्रोग्रेस हो जाएगी, प्रमोशन में तनख्वाह बढ़ सकते हैं, आपको नई नौकरी मिलने का भी योग है। पिताजी का साथ मिलेगा और पिताजी आपका अच्छा साथ देंगे, तो उस समय जो है आपका कोई बड़े विवाद खत्म हो जाएंगे। सोम और मंगलवार को तो देखिए, सोम और मंगलवार को प्रमोशन के योग है, आप अपनी तरफ से भी बात कंपनी में चला सकते हैं। धार्मिक चंदा दान वगैरह देंगे, ईश्वर में थोड़ा ज़्यादा विश्वास बनेगा आपका, तो अच्छा एक आत्मिक सुकून आपका मिलेगा। तो देखिए सुखों को माह में चंद्र मारेंगे सोम और मंगलवार को, तो मकर राशि सोम और मंगल बहुत ही अच्छे, आपको सुखों का एहसास होगा, बिल्कुल हर आसपास जहाँ भी जाएंगे सुखों का एहसास होगा, अच्छा लगेगा, आपको लगेगा जीवन अच्छा है और ये तो हजारों साल तक ऐसे ही बने रहना चाहिए, ऐसा आपको मिलेगा ये दोनों दिन। आगे देखते हैं, चंद्रमा बहुत ज़्यादा खुश है। आगे देखिए 5 और 6 मार्च को बुध और गुरुवार को चंद्रमा आपके वृश्चिक राशि में जाएंगे, पंचम भाव में जाएंगे, इसे भाग्य समकक्ष भाव कहते हैं, ये भी भाग्य भाव की श्रेणी में आता है। 5वां भाव, 5वें भाव में चंद्रमा जाएंगे वृश्चिक के साथ, और बहुत बड़ी बात है कि गज केसरी योग बनाएंगे। देवगुरु बृहस्पति वहाँ वृश्चिक राशि में बैठे हुए, तो ये गज केसरी योग आप लोगों के जीवन में बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। मकर राशि के कुछ एक जातकों के बुध और गुरुवार 5 और 6 मार्च की तारीखें यादगार बन सकती है, हमेशा हमेशा याद आएगी, इतनी अच्छी कोई घटना हो सकती है। देखिए आप तो लोगों को 5वें भाव के बुध और गुरु को क्या फल मिलेंगे, शिक्षा में खुशखबरी मिलेगी आपको, शिक्षा से संबंधित विवाद दूर हो जाएंगे। एजुकेशन शिक्षा, देखिए पंचम भाव में खुद की शिक्षा भी शामिल होती है, बच्चों की शिक्षा भी शामिल होती है। बच्चों को कोई अच्छी स्कूलों में दाखिला दिलवाना चाहते हैं, अच्छी कोचिंग ज्वाइन करवाना चाहते हैं, लेकिन परेशानी हो रही है या पैसों की व्यवस्था नहीं थी, कोई और डिस्टर्बेंस था, वे हल्डर्स आपके दूर हो जाएंगे और एक शिक्षा से संबंधित आपकी अच्छी बातें रहेंगी। सरकारी परीक्षा इंटरव्यू आपके बहुत ही अच्छे होंगे। अगर 5 और 6 मार्च को सरकारी परीक्षा की तारीख आपको मिली है, खुश रहिए, बहुत अच्छी तारीख है और अच्छा कोई रिजल्ट भी आपको मिल सकता है। और कोई पुरानी परीक्षा दी, उसका रिजल्ट अगर 5 और 6 मार्च को आता है तो समझिए कि अच्छे सिलेक्शन की सूचना आपको मिल सकती है। प्रेम संबंध मजबूत होंगे और आपके लव मैरिज का योग है। लव मैरिज का फैसला करना चाहते हैं आप कर लेंगे, और अगर पहले फैसला कर दिया और अब यही सवाल है कि कोर्ट में जाकर कब मैरिज करें, कोई अच्छे दिन के तलाश में है, तो 5 6 मार्च दोनों तारीखें अच्छे हैं, आप कोर्ट में जाकर कोर्ट मैरिज भी कर सकते हैं और मैरिज ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अपनी मैरिज का, शादी का, लव मैरिज का। संतान से विवाद खत्म हो जाएंगे, संतान से लाभ का योग आपके लिए बनेगा। संतान के साथ कोई पारिवारिक विवाद है, संपत्ति से संबंधित कोई विवाद है, 2 3 भाइयों में आपस में झगड़ा हो रहा है और वैसा कोई विवाद है, तो इस तरह से संतान से संबंधित कोई भी नाराजगी आपके दूर हो जाएगी। प्रवास से लाभ है, आपको यात्रा से लाभ रहेगा और प्रवास अच्छे रहेंगे। इंटरनल एक्सटर्नल माइग्रेशन, एक राज्य से दूसरे राज्य जो छोड़कर गए हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में जो गए हैं अपने प्रोफेशन के लिए, जॉब के लिए, अच्छा उनको मिलेगा, वहाँ वर्किंग स्टेट में लाभ मिलेगा, दिक्कतें उनकी दूर हो जाएगी। अगर कोई के मकान मालिक के साथ विवाद है या कंपनी के साथ कोई विवाद है, साथ में जो विदेश गए हुए, फॉरेन गए हुए हैं, NRI नॉन रेजिडेंट इंडियंस, तो NRI के लिए भी ये बहुत ही अच्छा रहेगा, उनको वहाँ खुशखबरी मिलेगी और यात्रा बड़ी भाग्यशाली रहेगी। यात्रा में कोई भाग्यशाली लोग आपको मिलेगा और वो आपके लिए जीवन में एक बड़ा संबल बनेगा, सपोर्ट बनेगा। अब देखिए बुध और गुरुवार को चंद्रमा 7वें भाव पर दृष्टि करेंगे, तो आपके कोर्ट केस में जीतने की संभावना बनेगी, वैवाहिक सुख मिलेगा। जी कोर्ट केस में कोई लंबा मामला है, क्रिमिनल कोर्ट केस, ऐसा मामला जिसमें वकील भी समझ नहीं पा रहे और कोई विश्वास नहीं दिला पा रहे कि जीत पाएंगे या क्या पोजीशन है,
वकील पर भरोसा नहीं हो रहा है, तो ये आपके अचानक चंद्रमा लाभ करा सकते हैं। अगर फैसले की तारीख 5 या 6 मार्च को है तो वैवाहिक सुख मिलेगा आपको। पति पत्नी के बीच में विवाद खत्म हो जाएंगे, तलाक की नौबती तो वो खत्म हो जाएंगे। और देखिए ऐसी स्थिति आ गई कि एक दूसरे से नफरत करते हैं, चेहरा देखना नहीं चाहते, मन कुछ ऐसा मिलेगा कि सीमेंटेड हो जाएगा आपका ये रिलेशनशिप, बहुत मजबूत हो जाएगा, नाराज़गी दूर हो जाएगी आपके। और साथ में जो है आप अच्छा, और एक नाराज पत्नी जो है पियर से लौट आएगी। अगर पत्नी नाराज होकर मायके चली गई, लौट आने का योग, या पति देवी नाराज होकर कहीं बिना बुलाए कहीं भी चले गए, क्योंकि पत्नी तो जाती तो वो कह कर जाती मैं मायके जा रही हूँ, क्योंकि सोचते हैं कि वापस लेने के लिए आएंगे। पति जाता तो पति जगह नहीं बताता, पति कहता मैं जा रहा हूँ कभी नहीं आऊँगा, अब उसका ठिकाना नहीं कहाँ जा रहा है। अगर ऐसा किसी का पति गया नाराज होकर, लौट आएगा, चिंता नहीं करें जी। देखिए बड़ी बात है, गुरु के साथ चंद्रमा बैठेंगे, गज केसरी योग बनेगा मकर राशि के जात को। तो आपके जो देखिए कि पिछले दिनों की कोई बड़ा कोई नुकसान हुआ है, मान लीजिए पिछले दिनों किसी भी वजह से कोई जॉब में, बिजनेस में, लाइफ में, पर्सनल लाइफ में बड़ा कोई नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई का योग है ये गज केसरी योग, आपके बुध और गुरुवार को कराएगा। तो उम्मीद कीजिए कोई बड़ा आपका नुकसान है उसकी भरपाई हो जाएगी, बहुत ही शानदार। अब देखते हैं, और देखिए साथ में खोई हुई नौकरी मिलने का भी योग है। हमारे चैनल पर कमेंट आया था, कहते कि खोई हुई नौकरी मकर को कब मिलेगी, तो उम्मीद कीजिए ये देखिए आपके गुरु शुक्र के दिन अच्छे हैं, बुध और गुरु के दिन अच्छे हैं, उनका फायदा उठाए आप। अब देखते हैं, अब देखिए कि चंद्रमा ने 4 दिन बहुत कुछ दे दिया, अब चंद्रमा चाहेंगे कि आपकी परीक्षा ले। अब देखेंगे शुक्र शनि रविवार को कि आप कितने समझदार हैं, कोई गलती तो नहीं कर दी जीवन में, क्योंकि चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, षष्ठम भाव में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, छठे भाव में चले जाएंगे चंद्रमा, छठे भाव में जाएंगे, शुक्र शनि रवि को त्रिक भाव की स्थिति होगी। तो मकर राशि के जात को सप्ताह के लास्ट के 3 दिन शुक्र शनि रवि बहुत सावधानी सतर्कता के रहेंगे। शत्रु से हानि का योग है, हालांकि मंगल देव उच्च के होते हैं, शत्रुअंता योग आप में जन्म से होता है। खुले शत्रु परेशान नहीं कर पाते, और वो धमकियां देते हैं लेकिन धमकियां असर नहीं करते, और आपका दिमाग धमकियों से डरता भी नहीं है। गुप्त शत्रु आसपास होते हैं, वे नुकसान करवा सकते हैं और वे परेशान कर सकते हैं। अब चंद्रमा लगातार 3 दिन परीक्षा लेंगे आपकी, इसलिए गुप्त शत्रु इस बार ज्यादा सक्रिय होंगे। गुप्त शत्रु ध्यान रखिए कि स्थिति ये बन सकती कि लोग जो हैं छोटे जो कोई बच्चे हैं उनके जरिए जो आपके भेद ले सकते हैं, तो जरा ध्यान रखना है। परिवार के लोग भी जो है गुप्त शत्रुता कर सकते हैं, आपके मित्र आपके गुप्त शत्रु बन सकते हैं, रिश्तेदार की गुप्त शत्रु बन सकते हैं, बनते हुए काम में या तो बाधा डाल सकते हैं या काम वो खराब कर सकते हैं। तो इसमें ध्यान रखना है, चौकस नजर रखनी है और थोड़ा सा अंतर्ज्ञान का प्रयोग करना होगा। साथ में जो है देखिए कि ये गुप्त शत्रु जो हैं आपके जीवन में किसी भी रूप में हो सकते हैं। तो गुप्त शत्रु को कैसे पहचाने, ध्यान रखना है। इनका व्यवहार कुछ अजीब सा लगता है जो गुप्त शत्रु होता है, यानी ज़रूरत से ज़्यादा अपनापन दिखाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा कोऑपरेटिव दिखाते हैं। तो आपको लगे कि कोई ज़रूरत से ज़्यादा अपनापन दिखा रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा कोऑपरेटिव बन रहा है, उस पर जो है थोड़ा सा चौकस रहना है। हालांकि ये सभी लोग रिश्ते में होते हैं, किसी से कोई बहसबाजी नहीं करनी और कोई झगड़ा भी नहीं करना है, मन में रखना है कि ये कहीं ना कहीं नुकसान करवा सकता है। वैसे मकर राशि आप लोगों की आंखें देखकर पता लगा देते हैं कि कौन आपका गुप्त शत्रु है। कई ईश्वर की राशि है, 10वें भाव की राशि, तो कई प्लस पॉइंट आप है मकर राशि में, और ये आपका अनुभव है। आंखें देखकर किसी इंसान को पहचान लेने की क्षमता मकर राशि के पास बहुत ही जबरदस्त है। बस एक बार उसका फेस सामने आ जाए, पहचान ले गए कि ये अंदर आपके लिए कैसा है, अच्छा है आपके लिए या बुरा है। देखिए सावधान रहना है, गुप्त शत्रु परेशान करेंगे क्योंकि 3 दिन चंद्रमा रहेंगे। शुक्र को ट्राई करेंगे, काम नहीं बना, शनि को फिर परेशान करने की कोशिश करेंगे, और संडे को फिर बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान रखना। आप चंद्रमा देखिए कि लगातार 3 दिन आपकी परीक्षा लेंगे। कोई बात नहीं, परीक्षा लेंगे तो हम परीक्षा दे देंगे, कोई मकर वाले कम तो होते नहीं है। तो आपके ध्यान रखना है, गुप्त शत्रु से बीमारी खर्चा करवा सकते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, लापरवाही नहीं। हाँ, जब छठे भाव में चंद्रमा होता है बीमारी का तुरंत इलाज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कल ठीक हो जाएगी, परसों ठीक हो जाएगी, अचानक वो बीमारी, पुरानी बीमारी फिर से उभर सकती है। ध्यान रखना है, टेंशन रहेगा, अनजाना भय रहेगा, कुछ दिमाग में टेंशन रहेगा, क्योंकि चंद्रमा मिथुन में है छठे भाव में, तो टेंशन तो रहेगा, अनजाना भय रहेगा, कुछ थोड़ा बहुत ऐसा स्थिति आएगी आपके शुक्र शनि रवि को।
कर्जा भी नहीं ले, कर्जा लिया तो चुकाना मुश्किल हो जाएगा। उन 3 दिनों में 7, 8, 9 मार्च को कर्जा लेने से बचना है। कोई बैंक लोन वगैरह मत लेना, और भी कोई साहूकारी का दूसरा खर्चा भी मत लेना, रिश्तेदार से पैसे उधार मत लेना, बाद में चुकाने मुश्किल हो जाएंगे और नौकर धोखा दे सकते हैं। नौकरों का पुलिस वेरिफिकेशन करवा के रखना। नया नौकर रखे बहुत चौकस के साथ। नया नौकर रखने की जरूरत नहीं है, ये 3 दिन टाल दीजिए, शुक्र शनि रवि 7, 8, 9 मार्च के, उसके बाद ही नया नौकर रखिए। तो ये देखिए सावधानी। अब दृष्टि अच्छी रहेगी इन 3 दिनों में। चंद्रमा छठे भाव में बैठ कर दृष्टि चौथे भाव पर करेंगे आपके उस समय, तो चौथे भाव को चंद्रमा की दृष्टि अच्छी रहेगी। माता जी का लाभ मिलेगा, माता जी सहयोग करेगी आपके शुक्र शनि रवि को। बाहर लोग कितनी भी शत्रुता करें, माँ आपका पूरा सहयोग करेगी, सपोर्ट करेगी। कुछ गाड़ी वाहन खरीदने का मन हो सकता है, गाड़ी की अच्छी सर्विस करवा सकते हैं, पुरानी गाड़ी बेच कर नई गाड़ी ले सकते हैं, कहीं ना कहीं इस तरह का आपके योग इसमें दिख रहा है। और सरकार में जो है आपका अटका हुआ को काम पूरा हो जाएगा जी। तो इस तरह का देखिए, सरकार में भी कोई काम अटका हुआ है वो आपका पूरा हो सकता है। साथ में देखिए कि जो है मंगल के साथ युति में रहेंगे, चंद्रमा मिथुन के साथ तो गुस्से पर नियंत्रण रखता है। ध्यान रखिए शुक्र शनि रवि को, आने वाले शुक्र शनि रवि को कहीं बहस नहीं करनी है, ओवर डिस्कशन नहीं करना है। और हाँ, बहसबाजी अगर जरूरत से ज़्यादा हुई तो वहाँ मकर राशि वाले थोड़े कमज़ोर पड़ेंगे, क्योंकि ये छठे भाव की बात रहेगी। सावधान है। देखिए 7 दिन का बता दे, बहुत बड़ी बात है कि इस आने वाले सप्ताह में आप लोगों को कोई बड़ी खुशखबरी मिलने का योग है, ऐसा इसमें हमें दिख रहा है। क्योंकि गज केसरी योग कहीं ना कहीं कोई बड़ी खुशखबरी आप लोगों को दिला सकता है। देखते हैं तीनों नक्षत्र क्या करते हुए देखेंगे। उत्तराषाढ़ नक्षत्र जो है बच्चों की शिक्षा से संबंधित कुछ पॉलिसी बनाएंगे। बच्चों को कहाँ जो कोचिंग ज्वाइन करानी, बच्चों को कैसे पढ़ाना लिखाना है, कौन सी क्लास तक पढ़वाना है, कॉलेज यूनिवर्सिटी भेजना नहीं भेजना, ऐसे कई सारी पॉलिसीज बनेगी। श्रवण नक्षत्र वाले जो हैं संपत्ति खरीदने के लिए प्रॉपर्टी डीलर से बात करेंगे, कोई ना कोई प्रॉपर्टी खरीद ले। धनिष्ठा नक्षत्र वाले जो हैं ईश्वर में मन लगाने का प्रयास करेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र वालों को पैसे तो मिलते हैं, ईश्वर नहीं मिलता है, ईश्वर से थोड़े दूर रहते हैं। मन लगाएंगे ईश्वर में जी, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र जो है उसके जो शुरू के 2 चरण तो आपके मकर में आते हैं, बाद के 2 चरण उसमें चले जाते हैं आपके कुंभ राशि में। तो कुंभ राशि का असर रहता है इन पर थोड़ा, लेकिन ईश्वर में मन लगाएंगे, क्योंकि आखिर है तो ये भी मकर राशि की जी। देखिए कारोबार काम धंधे देखते हैं। कैटेगरीज कारोबार जो है ठीक रहेगा आपके पूरा सप्ताह। अटका हुआ धन मिलने का योग है। महिलाओं के लिए नया प्रेम मिलेगा, पारिवारिक शांति रहेगी और खुशी रहेगी। विद्यार्थी जो है, विद्यार्थियों के लिए बड़ा चैलेंज वाला है, ध्यान रखिए विद्यार्थियों के लिए बड़ा चैलेंज वाला सप्ताह है, मेहनत अधिक करनी पड़ेगी उनको। और ख़ास तौर पर 9 मार्च का ये जो रविवार है उसकी परीक्षा तो बड़ा चैलेंज देगी, ध्यान से तैयारी कीजिए। प्रेम प्रसंग लव मैरिज का योग है, जबरदस्त रहेंगे। स्वास्थ्य उतार चढ़ाव रहेगा, स्वास्थ्य कभी अच्छा कभी खराब ऐसा रहेगा आपका। और शेयर मार्केट हम 5 और 6 मार्च की तारीखें बहुत ही अच्छी शेयर मार्केट के लिए। NRI के लिए, नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए भी 5 और 6 मार्च की तारीख अच्छी हैं। उनके वहाँ अटके हुए काम बन जाएंगे, खुशखबरी मिलेगी और उनके जो नेटिव कंट्री है उनसे कोई अच्छी बातें होंगी और एक आत्मिक सुकून उनको मिलेगा। यात्रा आप लोगों के लिए शुभ रहेंगे आने वाले सप्ताह में। और देखिए कि जो है आपके धार्मिक व्यापारिक ये यात्रा अच्छी रहेंगी। अब बता रहे आपको सप्ताह का उपाय जी। देखिए कि सप्ताह का उपाय हम आपको बताएंगे। देखिए मिथुन राशि में रहेंगे चंद्रमा, तो वही बताएंगे आपको मिथुन राशि बुध ग्रह को शुभ कैसे करते हैं। आप देखिए कि भगवान गणेश की आराधना करनी है आने वाले सप्ताह में। छोटे बच्चों से स्नेह रखना, अच्छा रखना है, उनको खुश रखना है और अच्छा उनका मन जितना खुश रहेगा आपके लिए सप्ताह और भी अच्छा रहेगा। शुक्रिया, बने रहे चैनल के साथ, खुशियों के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।